अपनी जिंदगी का मीनिंग फोकस व्यक्ति भूल जाता है, मन उलझनों में उलझता जाता है और ऐसा भी हाल होता है कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर आसपास के लोगों से ही पूछ रहे होते हैं कि मैं क्या काम करूं। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत कन्फ्यूजन में, उलझनों में फंस जाता है। कई बार समझ नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूं। अपनी ज़िंदगी का पर्पस, अपनी ज़िंदगी का मीनिंग, लक्ष्य, फोकस व्यक्ति भूल जाता है। समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या चीज़ करने से मेरी गति होगी, मैं ऐसा क्या करूं कि उसे साधने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मन उलझनों में उलझता जाता है और ऐसा भी हाल होता है कि लोग परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आसपास के लोगों से ही पूछ रहे होते हैं कि मैं क्या काम करूं। अगर एक बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो अपने दोस्त से ही राय पूछ रहे होते हैं, राय ले रहे होते हैं कि तुम ही बताओ मैं कौन सा काम धंधा शुरू करूं, कौन सा बिज़नेस कर लूं, मैं कौन सी जॉब कर लूं, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाऊं, या कौन सा ऐसा कोर्स कर लूं कि उससे मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और आसपास से राय मांगने लग जाते हैं। तो जब भी ऐसा लगता है कि मन उलझनों में उलझा हुआ है, समझ नहीं आता करूं ना करूं, क्या करूं, उस समय व्यक्ति को दुनिया में भटकने की बजाय अपने मन को दोबारा से केंद्रित करते हुए अपने भीतर उतरने का प्रयास करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के जो भी आंसर्स हैं, समाधान हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता। जो आपको ठीक से जानता भी नहीं है, जो खुद अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ है, वो आपको क्या बताएगा। अगर हम उसकी बात मानकर चल पड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी बात मानी थी, देखा काम नहीं हुआ मेरा। फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। तो बाहर से समाधान खोजना, इसे बंद कर दीजिए। अपने भीतर उतरकर अपने अंदर ही समाधान खोजने का प्रयास करना, ये एक साधक का धर्म होता है। ये उसकी एक हैबिट बन जाती है। वो बाहर जाकर समाधान नहीं खोजता, बल्कि अपने भीतर ही उस उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो हम अपने अंदर उतरें, अपनी उस आत्म ज्योति से जुड़ें। कुछ लोग जब आंखें बंद करते हैं तो उनका ध्यान ही नहीं टिकता, विचार आते हैं और फिर बोलते हैं कि आंखें बंद करके मिलेगा क्या, हम कैसे कनेक्ट होंगे अपने आत्म ज्योति से। जब आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, फिर अचानक से आप आंख बंद करके अपने से सवाल का जवाब चाहेंगे, समाधान चाहेंगे, तो आपने अपने आप से, अपनी आत्म ज्योति से फ्रेंडशिप तो की नहीं, मित्रता तो की नहीं। फिर एकदम से आप सोचते हैं कि उत्तर मिल जाएगा, तो उत्तर नहीं मिलता है ऐसे। इसके लिए लगातार का अभ्यास चाहिए होता है। जो लोग निरंतर बैठते हैं, हर समय अपने अंदर के केंद्र से, अपनी उस ज्योति से जुड़े रहते हैं, फिर कभी उलझन में फंसते हैं तो उन्हें उत्तर मिलता है, क्योंकि अंदर से कनेक्शन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी आत्म ज्योति से हमने मित्रता नहीं की हुई। अब अनजान है हम खुद से ही, और एक अनजान व्यक्ति से फिर हम कैसे उत्तर की उम्मीद करेंगे। तो ज़रूरी है कि डेली डेली हर व्यक्ति कनेक्ट हो अपने आप से। अपने आज्ञा चक्र में डेली 10 मिनट तो कम से कम ध्यान लगाने की प्रैक्टिस उसे ज़रूर किया कीजिए। जब भी पूजा में बैठते हैं तो आंखें बंद कर अपने अंदर की उस शांति को, अपने भीतर के उस आनंद को महसूस किया कीजिए।
मेरे भीतर एक ज्योति जल रही है। हम आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठे। उस 5 मिनट में ही हमें अंदर से शांति का अनुभव हुआ। जब वही प्रैक्टिस डेली डेली बढ़ती चली जाती है तो आप घंटों आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। घंटों फिर आपका ध्यान लग सकता है। फिर आपको जब भी कुछ पूछना होगा, कोई समाधान चाहिए, कोई परेशानी है, आप अपने भीतर की उस ज्योति से कनेक्ट करके वो समाधान प्राप्त कर लेंगे। फिर आपकी वो जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि जागने लग जाती है। वो बुद्धि बताने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं तो ज़्यादातर समय हम मन के तल में ही अटके रहते हैं। मन का वो तल जो कभी कहता है ये ठीक है, कभी कहता है दूसरी चीज़ ठीक है, और आप डोलते रहते हैं। संकल्प विकल्प में ही आप झूलते रह जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ करनी चाहिए। कभी आपको लगेगा मुझे ये काम कर लेना चाहिए, बहुत बेनिफिट होगा, और कभी लगेगा कि इसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एक कदम आगे बढ़ेगा और दूसरा कदम पीछे की तरफ आपको लेके जाएगा। तो आप जहाँ हैं वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। इससे ज़्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि वो मन के तल पे जीते जीते कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते। हमेशा या तो मूडी रहेंगे या हर समय परेशान रहेंगे या उलझनों में उलझे रहेंगे। तो उलझनों में उलझा हुआ मन कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। वो सिर्फ कर्म कांड कर सकता है लेकिन परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। हमें अपने अंदर की उस बुद्धि का विकास करना चाहिए कि जो बुद्धि हमें आगे की तरफ लेकर जाए, जो सही गलत का फैसला बताए और जो हमें सन्मार्ग पर लेकर जाए, जो सत्य का मार्ग है कि हम जा पाएँ। तो इस आगे बढ़ने के लिए हमें अपने भीतर डूबना, अपने आप से कनेक्ट करना, इसके लिए डेली डेली प्रयास करना पड़ेगा। हर समय बेचैन होकर, दुखी होकर, अपने प्राण ऊर्जा को जलाते जलाते, दूसरे से लड़ते झगड़ते, कलह में फंसे हुए, कभी किसी के ऊपर ब्लेम हम लगाते हैं, कभी किसी पे ब्लेम लगाते हैं, ऐसे हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे तभी जब हम शांत होंगे। शांति में जीना, शांति से बोलना, शांति को महसूस करना, चैन में सुकून में रहना, इसका रोज़ का अभ्यास हो हमारा। आपकी वाणी वो बताएगी कि आपके अंदर चैन है कि नहीं। एक कठोर वाणी कि कोई आपसे बात करने के लिए आए और लगे कि जैसे इसने पत्थर ही उठाकर मेरे ऊपर फेंक दिया, तो व्यक्ति पीछे हट जाता है कि ये तो पत्थर फेंकता है, ये तो कठोर बोलता है। तो कठोर वाणी अगर है तो इसका मतलब है हमारे अंदर वो शांति नहीं है। अगर हम व्यवहार गलत करते हैं तो शांति नहीं है, अशांति हमारे अंदर है, कलह है। अब इतनी अशांति, इतनी कलह लेकर चलना बहुत मुश्किल है, और साथ वाला जो व्यक्ति होगा वो तो आपके साथ नहीं जी सकता। शांति में रहने वाला व्यक्ति खुद भी खुश रहता है और रिश्तों को भी खुश रखता है। नहीं तो रिलेशनशिप्स की इतनी बड़ी समस्या आज के समय में होती जा रही है कि रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बनती ही नहीं लोगों की अपने आसपास के लोगों से। ऑफिस में भी नहीं बनती। आप किसी नए ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो अच्छा ही नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। आप जहाँ जाते हैं आपको लगता है लोग ही अच्छे नहीं हैं, मैं ही बिल्कुल सही हूँ, पता नहीं दुनिया ही इतनी गलत क्यों चल रही है। आपको सारी दुनिया गलत दिखाई देने लगती है। आपको लगता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही सोचता हूँ, मैं तो सच बोल देता हूँ, इसलिए सब मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। आपको व्यवहार भी नहीं आता, ना ही आप जो है दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलने वाले होते, ना आप क्षमा करने वाले होते हैं, और ना ही आप जो है भूलकर आगे बढ़ने वालों में से रह जाते हैं। आप जो है अकेले ही रह जाते हैं दुनिया के अंदर। तो अकेले अकेले ऐसे जीने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। अपने आप को दोबारा से करेक्ट कीजिए। रोज़ का ध्यान करने का अभ्यास, डेली मेडिटेट करना, अपने आप को याद दिलाना
कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं शांत चित्त हूँ, मैं हमेशा शांत रहने वाली आत्मा, हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं प्रसन्न रहती हूँ, मैं मुस्कुराती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आनंद है, मेरी ज़िंदगी में प्रसन्नता है। ऐसे याद कराइए, नहीं तो बार बार आप उलझते चले जाएंगे, बार बार लहूलुहाल होंगे और बार बार परेशान होंगे। तो याद कराना, मैं कौन हूँ। मैं शांत आत्मा, मैं आनंदित, मैं खुश। हर समय अपने आप को नीचे भी मत गिराएं कि मुझसे यह गलती हो गई, वो गलती हो गई। कुछ आप अच्छा करते हैं, आपने यज्ञ किया, आपने श्रद्धा से अपनी प्रार्थना की, सबके लिए अच्छा सोचा, साथ ही साथ अप्रिशिएट भी किया कीजिए, अपनी प्रशंसा भी किया कीजिए मन ही मन। अपने आप को सहारा दिया कीजिए कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैंने आज एक अच्छा काम किया, अब मैं और अच्छे काम करूँगा। मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ और प्यारा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। तो ऐसे मन में संकल्प बनाया कीजिए। तो रोज़ रोज़ हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो होता क्या है, जितनी पॉजिटिविटी हम अपने अंदर बनाते हैं, जैसे हम बनते जाते हैं, वैसे ही तरंगे ब्रह्मांड से हमारी तरफ आनी शुरू होती हैं और ज़्यादा पॉजिटिविटी, अच्छाई हमारी तरफ आने लगती है।